हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं 6.5 के जो क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस रह गए थे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और जो हम लोग ये जो 6.5 करें किसके ऊपर करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, जो क्या होता है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर dx अपॉन dy है तो प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। और इसके लिए मैंने आपको 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं जो इसके प्रीवियस पार्ट्स में आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं करूंगा तो बताते चलूंगा आपको मैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या, एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रेज टू 5 यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हमारा काम यहाँ पे जो dy अपॉन डी एक्स है वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या एक्स प्लस ए है ना, तो सभी मुझे अगर एक्स प्लस ए से मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। अब तो ये प्लस है तो मुझे यहाँ पे प्लस चाहिए तो माइनस लेता हूं मैं, माइनस को मतलब कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस 3 अपॉन एक्स अपॉन ए इंटू वाई अलग कर रहा हूं मैं इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रेज टू 4। कैसे है यहाँ पर, अरे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 5 टाइम तो एक टाइम कैंसिल 4 टाइम बचेगा ना। अब मैं यहाँ पर कौन सा टाइप बना रहा हूं, यहाँ पर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। अब आ गया ना dy अपॉन डी एक्स है, ये p है और ये q। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। क्या हो जाएगा यहां पर, देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो देयरफॉर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, p कितना है -3 अपॉन एक्स प्लस ए और q क्या है यहां पर x प्लस ए रेज टू 4। घबराना नहीं लल्ला, यहां पर हम है तुम्हारे लिए, ओके। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, क्या होता है वो, अरे इतना बड़ा नहीं रहेगा यार, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx e रेज टू इंट p क्या है यहां पर -3 अपॉन x प्लस ए इंटू डी एक्स। तो -3 कांस्टेंट बाहर निकालो उसको, है ना। तो क्या बचेगा यहां पर e रेज टू 1 अपॉन x प्लस ए इंटू डी एक्स, ओके। तो यहां पर फाइंड कर लेते, फिर क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर, दो -3 ऐसे ही रहेगा। अब दो माइनस, दो यहां पर जो a है वो कांस्टेंट a है, कांस्टेंट होता है वो, तो प्लस a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है तो लॉग ऑफ फंक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर क्या है वो x प्लस ए, ये हो गया यहां पर, ठीक है। अब देखो अगर मुझे यहां पर सिंपल, अगर मुझे ई दो लॉग है तो ई लॉग ये मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके पहले यहाँ पे नंबर है वो चाहिए क्या, नहीं, तो इसके पावर में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स प्लस ए पावर -3, है ना। तो इसका तो अब देखो इसका बेस यहां पर क्या ई है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए -3। अब ये माइनस में अगर मुझे इसको प्लस में करना है तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब, डिनोमिनेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर से, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, जैसे इसके पहले पार्ट में किया, द सॉल्यूशन इज given by, the solution is given by, क्या हो जाएगा वो, the solution is given by dy upon dx है ना, तो y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c, ये हो गया यहां पर। अब जो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारा यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब, तो इसके नीचे लिख दो x प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू क्यू 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 एक्स प्लस ए रेज टू 4। तो क्यू क्या है यहां पर
एक्स प्लस ए रेस टू 4, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के यहाँ पर एक्स प्लस ए क्यूब डी एक्स प्लस सी। वो जादू हो गया यहाँ पर, क्यूब और ये 4 टाइम, तो कैंसिल करोगे अगर तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स प्लस ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए निकालना पड़ेगा डी एक्स प्लस सी, है ना। तो यहां पर क्या है देखो, y अपॉन, ये तो इधर कुछ करना नहीं होता, इससे रहेगा, ये हो गया। अब देखो ये ना पूरा एक ही टर्म से यहां पर है, ठीक है। अब तो इसका पावर यहां पे समझो क्या है, यहां पर 1 है। तो अगर ये x है, इसका पावर 1 है, तो क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, n प्लस में 1 में अपॉन n प्लस 1। तो इसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, x प्लस ए है, इसका पावर 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा ना। अब लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, कंपोजिट हो गया ये, तो प्लस a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, डिवाइड करो, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। अब तुम बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इंटीग्रेशन में अगर कंपोजिट फंक्शन आता है तो हम उसको डेरिवेटिव करते हैं, और इंटीग्रेशन में जो डेरिवेटिव लेते हैं कंपोजिट फंक्शन का, वो नंबर आता है, और नंबर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये यहां पर आ गया इतना प्लस सी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर अभी, y अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब, ठीक है, ये हो गया यहां पर। अब देखो यहां पर हम लोग और अभी क्या कर सकते हैं, ये 2 को मैं क्या यहां भेज सकता हूँ, क्या मैं भेज सकता हूँ ना, कांस्टेंट को ध्यान मत दो, उससे कुछ मत करो, चलेगा। अगर तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर 2 भेज रहे हो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा बाद में, ठीक है। तो 2 को यहां भेजो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं हम लोग, y अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर, और ये अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, प्लस 2c अपॉन 2, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ दोनों में करो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, तो 5 टाइम हो जाएगा, x प्लस ए रेज टू 5 प्लस 2c को हम लोग यहाँ पे c लिख सकते हैं ना, c लिख दो फिर। तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर, x प्लस ए क्यूब, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर रिक्वायर्ड, सांप की तरह बना दिया एकदम अच्छे से, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे आप एक लाइन लिख दो, वेयर c इज इक्वल टू 2c, कांस्टेंट कांस्टेंट ही है, ठीक है। कॉपी कर लो इसको यहाँ पर, पहला क्वेश्चन इस पार्ट का डन। तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, यहाँ पे आपको थीटा बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए यहाँ पे गिवन है। तो अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसमें, थीटा में है। तो अगर हम लोग किसी को भी इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं तो बाई डी थीटा करते हैं, तो किस में आता है वो, डिनोमिनेटर में आता है डी थीटा, डी थीटा किस में आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पर क्या है, जो डी आर है, अगर मुझे इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, डी थीटा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूं डी थीटा से तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डिवाइड बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा फिर, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2r कॉट थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर डी आर है, यहाँ पर, अरे सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस और इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस है ना, प्लस इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है। अब तो अगर हमारा क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स था या डी एक्स अपॉन डी वाई था बराबर, तो प्लस प्लस होता है, पी पी होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स है तो पी वाई होगा, डी एक्स रहेगा तो पी एक्स होता है, इज इक्वल टू क्यू। अब यहां पर क्या है, देखो डी आर अपॉन डी थीटा है, डी आर अपॉन डी थीटा, तो प्लस यहां पर के आर है तो यहां पर भी क्या होगा, आर क्यू, ठीक है, समझ में आया है। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में करेंगे। तो अगर आर यहां पर है, आर चाहिए ना, तो आर यहां पर है, इसका मतलब ये क्या क्यू पार्ट है, तो इसको वो साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फिर, डी आर अपॉन डी थीटा प्लस 2 कॉट थीटा इंटू आर, 2 कॉट थीटा इंटू आर
इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा, प्लस है तो माइनस हो गया अभी, ठीक है। अब तो ये समझो पूरा ये क्या है, पी पार्ट है और ये क्या है, क्यू। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ऑफ द फॉर्म। ये मैं रफ कर देता हूं गाइस यहां से, तो डी आर है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डी आर अपॉन डी थीटा प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पर पी यहां पर क्या हो जाएगा, 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा, और क्यू यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा। ये हमने यहां पर लिख दिया, डन है यहां तक, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी। अब तो यहां पर क्या है, डी थीटा है ना, तो डी थीटा ई रेस टू इंटीग्रेशन पी यहां पर क्या है, 2 इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया यहां पर। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू 2 क्या कांस्टेंट बाहर ले लो, तो क्या बचेगा यहां पर, कॉट थीटा इंटू डी थीटा, ओके, ये हो गया यहां पर। अब दो ये 2 समझो ऐसे रहेगा यहां पर, ई 2। अब कॉट का क्या होता है, मैंने देखो इसके पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि टैन कॉट सेक कॉसेक, इनका जो इंटीग्रेशन आता है वो लॉग में आता है। तो कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। अब दो यहां पर लॉग, तो ई लॉग ही हम लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए 2 को इसके पावर में भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा वो, ई लॉग ई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके पावर में जाएगा ना साइन के पावर में, तो साइन का स्क्वायर ही होगा, साइन थीटा स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका बेस ई कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। इसके बाद क्या, दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाई, दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाई, क्या होगा यहां पर, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, तो हम लोग वाई लेते हैं, यहां पे क्या डी आर अपॉन थीटा, तो यहां पे क्या लेंगे, आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी थीटा, क्योंकि डी में थीटा ना, डी थीटा प्लस सी। देयरफॉर आर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन क्यों 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 माइनस साइन 2 थीटा, सो माइनस साइन 2 थीटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारा यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी, माइनस को बाहर निकालो, सो आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माइनस बाहर लिया, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी। अब दो साइन स्क्वायर और साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब, और ये 2 भी बाहर लो, अभी कांस्टेंट बाहर लो, आने दो, आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, -2 बाहर ले लिया, साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी, ये हो गया यहां तक। अब आगे देखो, यू इंटू भी लगा सकते क्या यहां पर, नहीं, क्योंकि दोनों यहां पर सेम सेम है। अब अगर मैं साइन को टी पुट करूं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, है ना यहां पर। इसका मतलब मैं इसको यहां पर टी पुट कर सकता हूं, तो यहां पर अगर मैं पुट करता हूं टी, तो पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी,
अगर मैं साइन थीटा को टी पुट कर रहा हूं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ये हो गया, यहां पर लिख दिया ना डी टी। तो अभी क्या करो आप लोग, इसको लिख लो पहले यहां पर, फिर मैं इसको रफ करके सॉल्व करना पड़ेगा। कॉपी कर लो इसको, कर लिया आपने, देखो अब दो, जहां पे साइन थीटा वहां पे टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ऐसे रहने दो बाहर, -2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहां पे लिख दिया मैंने डी टी। साइन क्या है टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी क्यूब, है ना, प्लस सी। ये हो गया यहां पर, ठीक है। सो देयरफॉर आर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, टी रेस टू 4/4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टी रेस टू 4/4 प्लस सी। अब दो 2 से कैंसिल कर, तो यहां पे 2 बचेगा, है ना। अब फिर क्या है टी, अब दो इसको यहां लेके आ जाओ, तो क्या होगा, आर इंटू टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4/2 इज इक्वल टू सी। अब टी क्या पुट कर दो इसको, तो आर इंटू टी क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये हो गया हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। कैसे गया यहाँ पे, देखो ये क्या है, टी स्क्वायर बाई 2 है और ये माइनस रहेगा, तो इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू इधर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, सी। तो सी कॉपी कर लो यहाँ पर। तो आ जाओ अभी क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ये गिवन है यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये प्लस में, उसको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर या तो डी वाई अपॉन डी एक्स करो या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई करो। तो अगर मैं dy को यहां लाता हूं तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy। अरे क्या कर रहा हूं मैं भी, dy इज इक्वल टू, और ये माइनस को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये y इसके नीचे आएगा, यहां पर हो जाएगा, ठीक है। दोनों का भी सेपरेट कर दो। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू -x अपॉन y प्लस वाई और ये वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, वाई बचेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर अपॉन वाई रहेगा ना, तो कैंसिल, सिर्फ क्या बच रहा है, वाई। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया, वाई। अब इसको यहाँ पे लेके आओ तो क्या होगा, dx अपॉन dy प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर px होगा ना, y रहता तो py, जैसे r था तो pr किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर सिंपल वही लाइन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। और क्या होता है वो, अगर dx है तो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। देयरफॉर p यहाँ पर x का क्या बच रहा है, 1/y, तो p यहाँ पर क्या हो गया, 1/y, कॉमा q यहाँ पर क्या हो गया, y, यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू पी ऑफ डी वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो डी वाई यहां पर, समझा था गाइस, ठीक है। इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन पी कितना है, 1/y, तो लिखेंगे यहां पर 1/y डी वाई, लिख दिया यहां पर। अब दो ई रेस टू 1/y क्या होगा, लॉग वाई, तो इसका बेस ई कर दो, कितना हो गया, वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे आ चुका है आप लोग के लिए, ध्यान से, क्या है, वाई। इसका हम लोग क्या लिखते हैं, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो क्या हो जाएगा यहां पर, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, देखो x यहां पर dx है ना ऊपर, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। यहाँ पे dx होगा तो यहाँ पर y आएगा, गड़बड़ नहीं करना कुछ भी, याद रखो, प्रैक्टिस करोगे तो ही याद होगा। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है y, तो y, क्यों क्या है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या है y, तो y प्लस सी। Therefore x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, अरे dy भी रहेगा, dy प्लस सी, और यहां पर भी dy प्लस सी। सो देयरफॉर एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, यही होगा ना, बराबर। तो इसको इतना ही रहने दो, ये हो गया हमारा यहाँ पे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। कॉपी कर लो इसको, इजी है लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, समझा? डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। ओके, तो यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स है, वाई यहाँ पर है, लीनियर इक्वेशन टाइप। तो लेकिन जो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर ये होना चाहिए क्या, नहीं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y को सेपरेट लिख दो अलग से, इज इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ। सर ऐसे कैसे, अब दो इसका पावर यहाँ पे हाफ टाइम है तो यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, सिंपल देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ टाइम है, नीचे कितना रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा पावर 1 टाइम, बराबर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -1 होगा, दोनों बेस सेम है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ -1 होगा ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, तो नीचे लाओगे तो क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ। तो वही यहाँ पर किया कि नहीं, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। कैसे आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा। ओके, ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ओके, क्या हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्या होगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, ये यहां पर लिख दिया। इसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करनी है, e रेस टू पी dx, तो e रेस टू पी मतलब क्या है यहाँ पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहां पर हो गया। अब अगर यहां पे ध्यान से देखो, ठीक है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन यहां पर है, और क्या उसका डेरिवेटिव यहां पर है, क्या 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, माइनस की कमी है तो माइनस लिख दो यहां पर, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e रेस टू माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पर प्रेजेंट है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है वो, बराबर। तो माइनस को यहां पे जिसके पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू लॉग ऑफ, अगर यहाँ पे पावर में -1 होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू लॉग e 1 अपॉन, क्योंकि -1 से क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर। ओके, तो अब ये वर्ड के क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा फाइनल। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद क्या करते हैं हम लोग, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या dy है ना, तो y लेंगे यहां पर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सी। देयरफॉर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पे क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू q, q q q q क्या यहां पर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ओके, अब तो यहां पर ना दोनों का पावर यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हाफ और ये 1, तो हाफ और 1 कितना होता है 3/2, तो ये साइड में ऐसे रहेगा, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कितना हो जाएगा 3/2 इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे यहां पर कैसे करें, अब देखो यहां पर करना क्या है, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको पुट करो t, अगर तो इसको मैं t पुट करता हूं, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x dx, t के लिए dt हम लोग लिखते हैं हर बार इंटीग्रेशन में, तो यहां पर देखो x और dx है, माइनस 2 है क्या नहीं, तो इसको यहां पे लिखे जाओ, तो x से dx क्या हो जाएगा dt बाई माइनस 2, ये हो गया यहां पर, है ना, समझा। तो सो देयरफॉर y अपॉन ये क्या हो जाएगा पूरा t इज इक्वल टू, देखो x और dx क्या हो गया यहां पर dt बाई माइनस 2, तो इंटीग्रेशन बनाओ, यहां पर लिखो dt बाई माइनस 2, तो ऊपर कुछ बचा क्या नहीं, तो 1 अपॉन ये क्या हमारा t, तो t पावर कितना है 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये समझा यहां पर। अब देखो ये -2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे हम लोग। अब ये क्या है, इसका कुछ होता है क्या नहीं, तो उसके ऊपर ले गए तो x⁴n बनेगा ना, t⁴n, तो x⁴n का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं यहां पर। सो देयरफॉर y अपॉन टी इज इक्वल टू -1/2 बाहर लिया, तो ये क्या हो गया t⁻³ ऊपर ले गया इसको यहां पर, इंटू dt प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, तो इसको फटाफट यहां पे कॉपी कर लो, ये कर लिया आपने इधर का, देखो अब आगे कैसे करेंगे यहां पर, इसके आगे। ठीक है, देयरफॉर y अपॉन टी इज इक्वल टू -½ ऐसे रहेगा। ओके, t⁻³ है, तो n+1 होता है यहां पर, तो क्या होगा t -3/2 में अगर +1 करेंगे कितना होगा -1/2 होगा, तो t का पावर कितना हो गया -1/2 अपॉन -1/2, है ना, -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सी। ठीक है, देखो -1/2 कैंसिल हो गया, और ये t का पावर कितना है माइनस में है, तो इसको नीचे लाएंगे, तो y अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का पावर 1/2 प्लस सी। सो y अपॉन टी, टी क्या हमारा यहां पर कहा गया, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, हाफ का मतलब क्या होता है रूट में, और t क्या हमारा यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा यहां पे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब बोलो इसको यहां पे कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्लस कांस्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो कॉपी कर लो इसको यहां पर फटाफट,
तो गाइस हम लोग हमारे सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स 5 तक, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया वो, तो मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से उसको ट्राई करो, क्योंकि सिमिलर इसके से ही क्वेश्चन उसको भी करना रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, चैनल को लाइक और शेयर करते रहो।